हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपना पॉलिनॉमियल जो चैप्टर है वो एंड की तरफ चला गया है। अब थोड़ा सा अपने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन आप जैसे अपने लेवल पे पॉलिनॉमियल चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हो। इवन बोर्ड में आया हुआ है, एनटीएससी में, आईएमओ है, ठीक है, आईएनएम, उस सब लेवल के क्वेश्चन जो भी आपके ओलंपियाड्स में होते हैं, है ना, वो आपके लेवल के कर सकते हो। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आप पॉलिनॉमियल के कॉन्सेप्ट अपने ख़त्म हो गए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। ठीक है, उसमें कुछ बोर्ड के भी क्वेश्चन हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चन है, एनटीएससी वगैरह, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज कंप्लीट हो पाया तो आज सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नहीं हुआ तो एक और लेक्चर बना लेंगे, उसमें अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये कोई बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, सब शायद सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ अपने। ठीक है, तो आप उसका क्वेश्चन, बट हाँ कोई बोर्ड से लेना देना नहीं, कोई स्टेट बोर्ड का भी है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। तो बेटा आपको सिंपल सा बोला गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अब मेरे को बताओ, इसने बोला है आपको भाई साहब के निकालना है, तो के निकालना है तो यहाँ से अपन काम कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। ठीक है, -b/a ना, माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, आप यहाँ पे k+6, ठीक है, अपॉन ए क्या है आपका 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c/a। तो यहाँ पे c क्या है, ये पूरा टर्म है। ठीक है, b क्या था, ये वाला। ठीक है, -b तो सॉरी माइनस में है, सॉरी यहाँ वापस लिख लेता हूँ, a1 है, b आपका है -k+6। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c है आपका 2k-1, ये आपका c है। ठीक है, अब आपको k की वैल्यू निकालनी। c क्या है आपका 2 × 2k-1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, सिंपल है। अब a प्लस बी आपको क्या मिल गया बेटा, k+6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 × 2k-1, 2 से 2 गया, बचा क्या देखो, k+6 इक्वल टू 2k-1, -1 इधर ले आओ, k उधर ले आओ, तो k की वैल्यू आ गई 7। बहुत सिंपल, बहुत फालतू क्वेश्चन है। आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। अब देखो अपन ने जब डिस्कस करा तो ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे ऐसे, क्योंकि देखो इसमें कुछ करना तो है ही नहीं। a प्लस बी अपने को पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, वो ले जाके यहाँ पे पटकना है, तो सिंपल से आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोला है अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ दिस, देन द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा। चलो क्या है इस क्वेश्चन में दम, देखते हैं। 1x² - x² - 1 fx इक्वल टू, इसकी बेटा 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अब अपने को पॉलिनोमियल निकालना है नया, px मान दे देता हूं, जिसके जीरोज क्या है, इसके 2 जीरोज है बेटा अल्फा बीटा, इसके जीरोज क्या है बेटा 2 अल्फा बाई बीटा और 2 बीटा बाई अल्फा। अब एक तो तरीका है कि आप अल्फा बीटा निकाल पाओ तो निकाल दो, देन यहाँ पे आप पुट कर दो। तो देखो यहाँ से अल्फा बीटा निकल जाएगी, क्योंकि इसके जीरोज निकालने तो इसको जीरो के इक्वेट कर दो, तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा x+1 x-1 इक्वल टू 0। तो बेटा अल्फा आ गया आपका, एक जीरो तो इससे मिल जाएगा बेटा, इसको जीरो के इक्वेट करो, एक इसको जीरो के इक्वेट कर दो, इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो एक जीरो मिल जाएगा, x इक्वल टू -1 यानी अल्फा इक्वल टू -1, इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 1। तो आपके 2 जीरोज मिल गए बेटा, अल्फा मिल गया -1, बीटा मिल गया 1। तो आप देखो यहाँ से ये दोनों जीरोज निकाल सकते हो। तो इस नए पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, 2 × अल्फा कितना है -1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया बेटा -2। ठीक है, और 2 बीटा कितना है 1/-1, तो ये भी आ गया -2। तो मतलब इसके 2 जीरोज आए बेटा, बट दोनों ही जीरोज क्या आ गए, -2 आ गए। क्लियर? कुछ गड़बड़ हो रही क्या? सही है, चलो सही होगा फिर। ठीक है, तो इसके 2 जीरोज आए बेटा,
-2 और -2। तो जीरोज आपको पता है तो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब ये जीरोज थे। अल्फा बीटा ये फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे क्या था, वो जीरोज। यहाँ पे इसके जीरोज क्या हो गया, -2 तो x -2 तो ये आ जाएगा बेटा, सॉरी x माइनस है ना, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, है ना, प्लस बन जाएगा x + 2 तो ये बन जाएगा बेटा x² माइनस प्लस 4x + 4, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा बीटा ध्यान रखना, ये जीरोज, ये अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पे ये वो जीरोज थे कि इफ किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये जीरोज क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा की, मतलब इसके जीरोज क्या हो गया, -2 देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक करी हुई है कैलकुलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो इसका कट जाएगा तो आएगा 4 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सही आ रहा है। सम ऑफ जीरो 2α² + 2β² अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपकी वैल्यू है, आपकी अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा बीटा है आपका -1। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके चेक कर लेता हूँ। -1 2 इंटू α², अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 0, -2 अल्फा बीटा, गड़बड़ आ रही है, सम ऑफ जीरो, हाँ सही है, ठीक है बराबर है कैलकुलेशन। थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करा, मेरे को डाउट था, चलो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर है, ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका अपन ने जो देखा था कि अपने को जीरोज नहीं निकाल पाओ तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, आप पहले सम ऑफ जीरोज निकाल दो। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 2α/β + 2β/α, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो तो 2α/β इंटू 2β/α, तो ये कट के आ जाएगा 4। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, मैं बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोज निकालने का, इसको देखो, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, है ना, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे यहाँ पे, आप निकाल देना सम ऑफ जीरोज। तो ये आएगा बेटा 2α² + 2β² अपॉन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ पे 2α² β², यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो बनेगा α² + β², तो वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई करना, सेम आंसर आएगा। ये आपने इफ थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बड़ा डिटेल में कराया हुआ है कि इफ़ आप कुछ जीरोज निकाल पाते हो तो ऐसे निकाल दो, इफ़ नहीं फाइंड कर पाए तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से अपन ने डिस्कस करा था। इफ़ आपको उसमें कोई भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे अपन ने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट का कंपेयर मतलब रिलेशन था, उसमें अपन ने ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करा था। इफ़ कोई नया बच्चा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, तो आप पीछे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, फिर अपन क्वेश्चन पे आओ। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलो नेक्स्ट वन ये बोला है बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके बेटा अल्फा बीटा, ये तो कलर ही लगा गया, चलो दूसरा लेते हैं। अल्फा और बीटा बेटा इसके जीरोज है, तो मेरे को बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a। b कितना है यहाँ पे, माइनस का p, तो माइनस प्लस p हो जाएगा। a कितना है 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, q/1। क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब बेटा इसने बोला है कि ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूव करना है, तो मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसको इसके इक्वल लाने की ट्राई करते हैं। ये प्रूव करना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो α² + β² ठीक है सर। इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा उधर खिसका देते, तो अपने को क्या स्पेस मिल जाएगा, अगले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। इसको करते हैं इधर मूव, ठीक है। यहाँ पे एक ये जीरो, एक ये जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम आ जाएगा α² β², ऊपर आएगा अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4। क्लियर। अब देखो अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4, ये मैंने आपको बताया था। इसको एक्सपांड कैसे कर सकते, इसको लिख सकते हैं बेटा α²
प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, वही मैंने एक्सपांड करा है। इफ़ आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करिए। ये बन गया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे ऐसे ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत अपने को इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पता है, तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ा, इसमें ब्रेक करना पड़ा। क्लियर? अब चलो चलो अब देखो इसके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वापस अपन ने एक्सपांड देखा था, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल देता हूँ, ठीक है। बट या तो इसको ही एक्सपांड कर देता हूँ, चलो मैं इसको ही एक्सपांड कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। चलो छोड़ो, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो चलेगा। अगला बाकी नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बेटा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसको लिखा है मैंने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको लिखा है। तो इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी पावर कितनी थी? 2 चढ़ी हुई थी, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ बेटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो वो अपन ने लिख लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में लिख लो 2 इंटू 2 नहीं है ना बेटा, 2 नहीं है यहाँ पे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक अपना आपको कॉन्सेप्ट, मतलब अपन ने कुछ भी नहीं करा है, ये एक्सपांड करा है, मतलब ब्रेक करा है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में, जो कि बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस करा था। यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो अब आगे देखो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, फिर यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा अपन जब यहाँ से आप फाइंड करने जाओगे, इसके जीरोस फाइंड करने जाओगे, कैसे करोगे? पी क्यू तो आपको पता ही नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन ने ये, जब भी आपको डिफिकल्टी आती है तो अपन इन दोनों का सहारा ले लेते हैं। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा था पी, तो पी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा इंटू माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना था? क्यू, तो माइनस 2 इंटू क्यू, उसका भी क्या था? स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना था? क्यू, तो क्यू का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा कितना था बेटा? क्यू, क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया। चलो अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो p की पावर 4 प्लस 4q की पावर 2 माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2q का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। चलो आंसर क्या आ रहा है? अब अपन जाते हैं थोड़ा सा आंसर। देखो आंसर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में स्प्लिट करा हुआ। चलो देखो शुरू करते हैं अपन। अब देखो यहाँ 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो कितना बचा? p की पावर 4 माइनस 2, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेता हूँ, 4p स्क्वायर q माइनस प्लस, सॉरी ये 4q से 2 गया, 2q गया था, 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब मैंने बताया था इस डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट कर सकते हो, तो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा बचेगा p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्योंकि तो एलसीएम लोगे तो वापस यही आएगा, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, एक क्यू से एक क्यू गया, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर बच गया p की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। देखो चेक करते हैं, ये क्या? यस 4p स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी राइट। तो मतलब अपन ने क्या करा, मतलब देखो बहुत सी कैलकुलेशन ही है।
अपन काम तो थोड़ा सा, अपन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया, उसको पुट कर दिया, उसके बाद तो सब अपना पुराना काम ही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब बताओ बेटा इसके टोटल कितने जीरोज होंगे, आपके इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे, आपको ये पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कितने जीरोज होंगे बेटा, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसने बेटा बोला है कि 2 जीरोज तो उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, अपोजिट इन साइन। तो बेटा एक को मैं अल्फा ले लेता हूँ, दूसरे को माइनस अल्फा ले लिया, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट साइन क्या है, अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और तीसरा बचा हुआ जीरो को ले लेता हूँ बीटा। क्लियर? अब मेरे को बताओ जब अपने पास पॉलिनोमियल होता था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यार क्या ही हो गया यार, चलो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जब अपने पास बेटा पॉलिनोमियल होता था तो अपन इसके 3 जीरो मानते थे, अल्फ़ा बीटा गामा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था आपको पता है, वो होता था माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था, या फिर 2 एट ए टाइम ले लो, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता था सी बाई ए। बाद में बचता था अल्फ़ा बीटा गामा जो कि होता था माइनस डी बाई ए। ये अपन ने तसल्ली से आराम से ऐसा पढ़ा था। अब आते इस पे भाई साहब पे, अब यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करो तो a कितना हुआ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, b कितना हुआ -5, c कितना हुआ -16 और d कितना हुआ बेटा 80, है ना। मैंने बहुत सिंपल आराम से तसल्ली से इनको लिख लिया। अब मेरे को बताओ सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज देखो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों का सम ऑफ जीरोज यानी तीनों का जीरोज वो क्या होता है बेटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये लिखा है मैंने। अब देखो ये अल्फा से अल्फा कट गया, बचा बीटा इक्वल टू बी कितना है माइनस का 5/1, तो बड़ा मजा आ गया। तो बी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। सिंपल, बड़ी इजीली अपने पास बीटा की वैल्यू। अब देखो आप दूसरा फॉर्मूला लगाओ, तीसरा फॉर्मूला। अब देखो अपने को बीटा मिल गया, एक अल्फा ही बचा हुआ, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से आंसर। मैं थर्ड प्रीफर करूंगा। थर्ड क्यों करूंगा बेटा, कि देखो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो यहां से देखो, यहां पे देखो अल्फा, अल्फा कितना है, पहला रूट अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा, तीसरा बीटा, बीटा अपन ने निकाल चुके हो बेटा, वो है आपका 5, तो 5 लिख लिया इक्वल टू माइनस डी यानी -80/1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 का डिवाइड करोगे तो आएगा 16, और 16 आएगा, 16 5 80, ठीक है करेक्ट है, 80 होता है 16 हाँ ठीक है। तो बेटा अल्फा स्क्वायर मिल गया आपका 16, सिंपल सा। ठीक है, तो बताओ यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसमें थोड़ा सा एडिशनल बताता हूँ। बीटा तो बेटा आपको 5 मिल गया था, दूसरा मिला है, देखो आपके 3 रूट है, अल्फा माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा माइनस अल्फा और बीटा। ये तो आपका है बेटा 5 आ गया, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है अपने को। दूसरा आया है बेटा अल्फा स्क्वायर 16। अब देखो बेटा अल्फा स्क्वायर की 16 वैल्यू है, ठीक है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, या तो +4 हो जाए या फिर -4 हो जाए। दोनों ही केस में अपने को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में स्क्वायर तो कितना होने वाला 16। ठीक है, अब देखो मेरे को बताओ, सपोज अल्फा की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो बताओ मेरे रूट्स क्या होंगे, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू -4 ले लूँ तो बेटा -4 लूँगा तो -4, 4 और 5, मतलब घूम फिरा के रूट्स तो वही रहने वाले, कोई भी वैल्यू ले लो, या तो एक बार 4 ले लो, -4 ले लो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। तो क्लियर, तो ये अपने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें अल्फा बीटा गामा की मतलब तीनों रूट्स है, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी अपन ने एक रूट्स का क्वेश्चन कर लिया, अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं आया हुआ नहीं होगा शायद, ऐसे ही नॉर्मल सब।
इफ वन ऑफ द जीरोज इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। देखो लैंग्वेज पे जाना है तो मतलब बेटा इसका एक जीरोज अल्फा होगा तो दूसरा जीरोज क्या होगा 1/अल्फा। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी बेटा। अब देखो अपने को दो चीज़ें पता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। ठीक है, पहले यहाँ से ए बी सी लिख लो, a 2 है, b -3 है, c कितना है k है। अब देखो अपने को c निकालना है, k निकालना है, तो बताओ इन दोनों फॉर्मूले में k किस में आ सकता है? इन दोनों में से कोई भी लगाऊंगा, इन दोनों में से कुछ भी लगाऊंगा तो k किस में आएगा? इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे c पड़ा है, उसमें तो c भाई साहब है भी नहीं। तो यहाँ पे पुट करो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है बेटा? पहला रूट अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा इक्वल टू c/a। c कितना है बेटा? k, a कितना है 1, तो कट गया, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 1। सिंपल सा, k की वैल्यू आ गई 1। गड़बड़ होगी। अरे सॉरी, c की यहाँ पे गड़बड़ हो गई ही। यहाँ पे आपका 2 है बेटा ना, यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, तो k आपका 2 आ गया। अब तो सही है ना 2 ऑप्शन, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक अपना एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप ट्राई करिए। चलो बेटा, इसके दो जीरोज बोले गए हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। मैं नहीं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ABC है ना, बहुत बार हो गया यार। b क्या है -4 और फॉर्मूला होता है -b/a, तो -4 तो -+4 अपॉन 1, माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a, c आपका 1 है, a 1 है। अब आपको ये निकालना है तो निकालो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा होगा रे। फिर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो 4, अल्फा इंटू बीटा है 1 - 1 इक्वल टू 3 विल बी करेक्ट आंसर, ए फॉर आगरा। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, देखो हवा में सिंपल ही सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को वैसे आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फास्टली आप कर सकते हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको एनटीएससी में, उसमें से आपको 18 तो बहुत सिंपल मिलते हैं, 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगवाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बाकी एक और बात, नोट्स साथ में बनाते रहो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आपके प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको रिवाइज करना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं, बेसिक के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ़ आपको कुछ आता है तो आप स्पीड थोड़ी बढ़ा दो वीडियो की, 1.2 पे कर दो, 1.5 पे कर दो, जैसा आप कंफर्टेबल हो। इफ़ आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से आराम से देखो। ठीक है, बाकी अपना सजेशन यही था और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस। बेटा इसके बोला है अल्फा और बीटा 2 जीरोज है। ठीक है, बोला है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो आपको पूछा है बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल के दे दो रे बाबा। मेरे को बोला बेटा कि 1/अल्फा 1/बीटा निकाल के दे दो, तो मैंने एलसीएम लिया बाबा, अल्फा बीटा आया, नीचे आया, ऊपर है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप निकालोगे बाबा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा रे, -b/a होता है रे बाबा, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है रे यहाँ पे बाबा? देखो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 2। यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा कि बहुत से बच्चे होते हैं कि a की वैल्यू 1 लेने की आदत रहती है, क्योंकि बहुत बार अपन 1 वैल्यू ले रखी होती है, तो इस वजह से 1 लेने की आदत रहती है थोड़ी सी, तो अवॉइड करना है कि आप वैल्यू प्रॉपरली लिख लो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपने को मिला रे बाबा, -+7/5 मिला, और अल्फा इंटू बीटा मिलता है बेटा c/a। c यहाँ पे अपने को बाबा 2 दिया हुआ है रे, 2/5 बनेगा रे, सिंपल हो गया रे,
7/5, 2/5, ये 5 से 5 कटता है रे यहाँ से, 7/2 आंसर बचता है रे बाबा। अरे करेक्ट आंसर आ गया अरे लगता है ना भाई साहब कहीं गलत आंसर में। अरे बाकी कैलकुलेशन देख लेना आप, थोड़ा सा ना गलती माफ़ करना कुछ हो जाए तो। वैसे मैं ध्यान दे रहा हूँ बट तो भी क्या है, हम ह्यूमन हैं, कभी सिली मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा केयर रहना। इफ़ आपको कुछ लगे कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो आप या तो मैसेज कर दो टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मेरे को ध्यान में रहे, तो मैं वापस कोई कमेंट करके पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और देखते, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन को देख के सॉल्व करते हैं अभी। फर्स्ट वन, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्जी क्वेश्चन, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वन, ग्राफ ऑफ द दिस। तो बेटा ये इक्वेशन हो गया y = x³ - x² + x। अब बोला है कि ये ग्राफ कौन से पॉइंट से पास होगा, मतलब 0 0 का मतलब बेटा, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है x = 0 y = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x = 0 और y 0, यहाँ पुट करो, y = 0 पुट करा तो यहाँ 0 आया, यहाँ पे 0 पुट करा तो 0 - 0 + 0, मतलब 0 = 0 आ गया, मतलब हाँ ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है, मतलब पास होने का मतलब है कि वो पॉइंट उस पर रखोगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। बट अब देखो ए ऑप्शन तो करेक्ट आ गया, अब बहुत बढ़िया बच्चा हुआ, बहुत दिमाग ज़्यादा नहीं, अरे ए करेक्ट आ गया, डीजे लगा के नाचो तो 8 टिक करके निकल जाएगा। बट बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है, ठीक है, तो बाकी भी अपना चेक करने का फर्ज बनता है कि अपन चेक कर ले कहीं वो नहीं हो जाए, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 और y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 रखी, = 3³ - 3² + 3, तो ये हो गया 2, 27 - 9 + 3। तो ये बेटा दोनों इक्वल नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपके सिंपल सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिमिलरली सी भी नहीं करेगा, तो आपका ए आंसर करेक्ट हो गया। बट मेरा सजेशन है कि ऐसा है तो आप क्रॉस वेरीफाई अपने को चेक करना बनता है, क्योंकि आगे ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो होप यहाँ पे आज अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको थोड़ा मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे, NTSC स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।